आज मैं आप सभी को 12 खड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 12 खड़ी इसको हम ककहरा भी बोलते हैं और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा लिखने या पढ़ने में हमें बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं या नहीं ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है लिखने या पढ़ने में। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर क, ख, ग, घ और ये जो जितना भी चीज़ लिखी हुई है, इसका हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें पहचानेंगे कि यहाँ पर इसकी हिंदी का जो अक्षर है, जो उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमको बहुत जानना ज़रूरी है और इसको याद कर लेना चाहिए सभी बच्चों को। अगर ये क से ज्ञ तक पूरा अच्छे से बच्चे सब याद रखेंगे, तो उनको पढ़ने में बहुत ही और लिखने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा और वो कोई भी शब्द या नाम, किसी का भी नाम लिखना हो तो उसमें भी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि क हम कैसे इसको पढ़ते हैं। क के लिए होता है KA, इसको इंग्लिश में हम KA लिखते हैं। फिर क में बड़ा की मात्रा, इसको हम बोलेंगे क, और क के लिए इसमें KA के साथ में A जो लगा है यहाँ पर, ये बड़ा की मात्रा के लिए A लगाया गया है। इसके बाद है की का मतलब हो गया क में जो छोटी ई की मात्रा है हिंदी भाषा में, उसके लिए अंग्रेजी में हम KI लिखते हैं। आई का मतलब हो गया कि अगर अंग्रेजी का नाम लिखेंगे तो आई का मतलब छोटी की मात्रा से है, इसलिए इसको हम बोलेंगे की। इसके बाद है की का मतलब हो गया का में बड़ी की मात्रा, का के लिए के हमने ले लिया और डबल ई यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए लिया गया है। इसके बाद है कु का मतलब है का में छोटा ओ की मात्रा, जो कि के यू जो होता है ये छोटा ओ के लिए इसमें लिखा गया है, के यू कु। इसके बाद है कु का मतलब के डबल ओ, इसमें डबल ओ का मतलब हो गया बड़ा ओ की मात्रा। इसके बाद है के का मतलब होता है का में ए की जो मात्रा लगी है उसके लिए हम ई लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया के ई के। इसके बाद है कै के लिए है के, और ए आई का मतलब हो गया यहाँ पर आई की मात्रा जो होती है उसके लिए हम ए आई लिखे हैं इसमें। यहाँ पर ए आई जो आया है वो कै के मतलब आई की मात्रा के लिए है। इसके बाद है को में का के लिए के हो गया और ओ की मात्रा को हम ओ लिखते हैं इंग्लिश में। इसके बाद कौ का मतलब हो गया के और औ की मात्रा ए यू से होती है, इसलिए हम ए यू लगाएंगे। इसके बाद है कंग के लिए के है और ए एन का मतलब अंक की मात्रा। इसके बाद कह के लिए है के और ए एच जो है अह की मात्रा होती है। इसी तरीके सभी में यहाँ पर हम लगाएंगे, इसमें जो मात्रा के लिए सब चीज़ वही लगाएंगे। जैसे बड़ा की मात्रा के लिए ए हो गया, छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया। इसी तरीके जहाँ भी जो भी अक्षर में हम लगाएंगे, बड़ी की मात्रा के लिए जैसे डबल ई है, इसी तरीके जो भी यहाँ पर 12 मात्राएं होती हैं सबके लिए अलग अलग जो बना है वो हम लगाएंगे। जैसे खा है तो खा में भी के एच से खा बनता है, इसके बाद के एच ए हो गया। इसके बाद खा है, खा में के एच डबल ए, इसका मतलब ए जो हो गया वो बड़ा की मात्रा है। फिर खा में के एच खा हो गया। इसके बाद छोटी के लिए आई, जैसे ऊपर अभी यहाँ पर आई देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी आई लगा हुआ है इसमें खी में। इसी तरीके इसमें खी में भी के एच रहेगा और का के जगह पर केवल यहाँ पे जहाँ पे खा है उसमें हम के एच कर देंगे, और बाकी बड़ी की मात्रा जैसे डबल ई यहाँ लगा था वैसे यहाँ डबल ई यहाँ पर भी लगेगा। तो इस तरीके हम इस सभी को पूरा याद कर लेंगे, और याद करने के बाद ये पूरा अगर हम याद कर लेंगे यहाँ तक, तो हमें ये आराम हो जाएगा कि हम कोई भी कोई भी हिंदी में अगर हमें कोई चीज़ लिखना है या फिर कोई भी नाम लिखना है, उसके लिए बहुत ही आराम हो जाता है। जैसे अभी हम आपको एक चीज़ लिख के बता सकते हैं
कि जैसे अगर हमें नाम किसी का लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे नाम हमने दे दिया, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में नाम हमने दे दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया दिनेश। अब दिनेश नाम में आप देख रहे हैं कि इसमें जो जो मात्रा लगी है और जो जो अक्षर आया हुआ है उसी हिसाब से हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दिनेश, तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि दा में यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर ये दी आया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दी लिखा हुआ है, DI। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे D और I। इसके बाद है, अब इसमें आया है नेस, तो ना के लिए हम लगाते हैं N। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर ना के लिए N रहता है और एक ही मात्रा ई से बनती है। इसके बाद इसमें शा के लिए SH लगेगा, जैसा कि यहाँ पर इसमें अभी जब आपको हम दिखाएंगे तो इसमें SH मिलेगा। ये SH जो है ये इसके लिए है, शा के लिए। तो इस तरीके दिनेश नाम की स्पेलिंग में DINESH होता है। इसी तरीके हम आपसे कह सकते हैं कि आप किसी भी नाम को अंग्रेजी में या हिंदी में नाम लिखने के लिए आप इस तरीके इसको अगर 12 खड़ी पढ़ेंगे तो इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे, यहाँ पर शा के लिए SH देखिए यहाँ पर है। तो इस तरीके कोई भी नाम हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं अगर हम इस हिंदी अक्षर का अगर यह अंग्रेजी जाने। तो इसके लिए आपको यह नोट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक कर। इस तरीके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। अगर इस तरीके आप नोट कर लेंगे तो कोई भी नाम आप हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इस तरीके आप पूरा इसको रोक कर वीडियो और इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो इस तरीके आपको कोई भी हिंदी में या इंग्लिश में अगर कोई नाम लिखना है तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे हम आपको एक कोई और नाम लिख के दिखा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया सुमन, सुमन। सुमन लिखने के लिए यहाँ पर सा के लिए हम लिखेंगे S। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सा के लिए ये S लिखा है, तो यहाँ पर SA है, लेकिन यहाँ पर हम सा के लिए केवल S लगाएंगे। और इसके बाद छोटाओं की मात्रा, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं ऊपर, उसके लिए हम U लगाते हैं। और सु हो गया, फिर माँ के लिए M। अगर आप जहाँ पर भी माँ देखेंगे वहाँ पर MA लिखा है यहाँ पर, तो इसके लिए हम शॉर्ट में केवल M लगाएंगे। और फिर यहाँ पर बीच में है इसलिए यहाँ पर A भी रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर ना के लिए हम N लगा देंगे, तो यहाँ पर हम N लिख देंगे। इधर जगह बची नहीं है इसलिए हमने इधर यहाँ नीचे उतार दिया है। तो ये SUMAN हम इस तरीके लिखेंगे। इस तरीके हम किसी भी नाम को हिंदी में या अंग्रेजी में इस 12 खड़ी अक्षर के ज़रिए हम लिख सकते हैं। अब आप इस वीडियो को रोक के और इसको नोट कर लीजिएगा पूरा, या फिर इसके लिए कोई अगर 12 खड़ी की किताब आपके पास हो तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।